नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हैक्स पर। आज हम बात करेंगे 20वीं सदी के सबसे चर्चित और प्रभावशाली घटनाओं में से एक शीत युद्ध के बारे में। ये सिर्फ दो देशों की प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बल्कि दो विचारधाराओं की लड़ाई थी, पूंजीवाद और साम्यवाद। चलिए हम शीत युद्ध को समझते हैं। शीत युद्ध शब्द की उत्पत्ति। शीत युद्ध से तात्पर्य दो राष्ट्रों के बीच तनाव की उस स्थिति से है जिसे भाषणों, आरोपों, प्रत्यारोपों, आर्थिक राजनीतिक गतिविधियों के माध्यम से प्रकट किया जाता है। अर्थात इसमें युद्ध नहीं किया जाता था, बल्कि भाषणों द्वारा, आरोपों और प्रत्यारोपों द्वारा अपने जो तनाव होता था, अपनी मन की विचारधाराओं को प्रकट किया जाता था। शीत युद्ध में प्रत्यक्ष सैनिक कार्यवाही नहीं होती थी, किंतु प्रत्यक्ष सैन्य कार्यवाही की प्रारंभिक अवस्था अवश्य होती थी। शीत युद्ध का प्रमुख हथियार कूटनीति होती है। अर्थात जैसे हर युद्ध में प्रमुख हथियार के तौर पर बारूद, परमाणु बम, हथियार आदि का प्रयोग किया जाता था, तो इस युद्ध में कूटनीति का प्रयोग किया जाता था। इसीलिए इसे कहा भी गया है कि शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो युद्ध रण क्षेत्र में नहीं, बल्कि मनुष्य के दिमाग में लड़ा जाता है। क्या है शीत युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। कुछ इतिहासकारों द्वारा इसे शस्त्र सज्जित शांति का भी नाम दिया गया। अर्थात इसमें शस्त्र तो सजे हुए हैं, लेकिन शांति भी है, युद्ध का कोई वातावरण नहीं है। फिर है शीत युद्ध की अवधारणा। विश्लेषकों का मानना है कि शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 14वीं शताब्दी में स्पेन के एक लेखक डी.जे. मैनुअल ने स्पेनी भाषा में किया था। मैनुअल ने यह शब्द उस समय ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के अनुयायियों के बीच चल रहे तनाव को संबोधित करने के लिए किया था। और इसके बाद 1945 में जॉर्ज ऑरवेल ने द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में एक ब्रिटिश समाचार पत्र में के ट्रिब्यून में छपे अपने लेख में शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग बहुत बार कई विद्वानों के द्वारा किया गया। ऑरवेल ने व्यापक अर्थों में द्वितीय विश्व युद्ध के दोनों गुटों के लिए शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके बाद वैज्ञानिक रूप से बर्नार्ड बारूक ने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति के लिए शीत युद्ध का शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। वस्तुतः यही शीत युद्ध शब्द का एक आदर्श इस्तेमाल था। अतः हम कभी भी शीत युद्ध के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यह धारणा बन जाती है कि उसमें दो गुट थे, अमेरिका और सोवियत संघ। शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध था जो कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार साधनों तक ही लड़ा गया। इस युद्ध में ना तो कोई गोली चली और ना ही कोई घायल हुआ। यह केवल कूटनीतिक उपायों द्वारा ही लड़ा जाने वाला युद्ध था, जिसमें दो महाशक्तियां एक दूसरे को नीचा दिखाने के सभी उपायों का सहारा ले रही थी। ये परिभाषा है बर्नार्ड बारूक की। अर्थात इसमें इन्होंने बताया कि शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध था, अर्थात बोलने वाला युद्ध था, जो कागज के गोलों अर्थात जो उसमें लिखा जाता था, लिखने के द्वारा पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार साधनों तक ही लड़ा गया। इसमें किसी भी गोली बारूद आदि का प्रयोग नहीं किया गया और ना ही किसी को घायल किया गया। जैसा कि पता ही है हमें कि यह मनुष्य के मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला युद्ध है। चलिए अब हम शीत युद्ध के नकारात्मक प्रभावों को जानते हैं। अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य तनाव। अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। दोनों अपने अपने गुटों को सर्वोच्च दिखाना चाहते थे और संपूर्ण विश्व दो गुटों, सोवियत गुट तथा अमेरिकन गुट में विभाजित हो गया। और जो संपूर्ण विश्व दो गुटों, सोवियत गुट तथा अमेरिकन गुट में विभाजित हो गया। अर्थात
जो भी छोटे मोटे देश थे उनको सबको सोवियत गुट में किसी को शामिल कर लिया गया और कोई किसी को अमेरिकन गुट में। जो पूंजीवाद ये विचारधारा को मानते थे वो अमेरिकन गुट में चले गए, तथा जो साम्यवादी विचारधारा को मानते थे वो सोवियत गुट में चले गए। इसका परिणाम यह हुआ कि जो छोटे देश थे उनको उनके लाभ के लिए कोई कार्य नहीं किए जा रहे थे, बल्कि गुटीय स्वार्थ को आगे रखा जाता था। देखिए, जैसे विश्व की प्रत्येक समस्या को गुटीय स्वार्थों पर ही परखा जाने लगा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव, प्रतिस्पर्धा और अविश्वास की भावना का जन्म हुआ। और जबकि हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये शांति, व्यवस्था, परस्पर एकता, प्रतिस्पर्धा की भावना का ना होना चाहिए, जबकि यहाँ पे उल्टा ही किया गया। आणविक शस्त्रों की होड़ को बढ़ावा मिला, जिससे निशस्त्रीकरण के प्रयासों को गहरा धक्का लगा। जहाँ सभी देश निशस्त्रीकरण के प्रयासों को अपना रहे थे, वहीं गहरा धक्का लगा, क्योंकि यहाँ पे शस्त्र दौड़ हो गई। सभी देश चाहते थे कि यदि युद्ध हो गया तो हमारे पास हथियार होने चाहिए, जिससे हम अपने देश की रक्षा कर सकें। शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला, जिससे आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध हो गया। शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिलने से जो आर्थिक विकास था वो रुक गया। लोग शस्त्र की होड़ में आगे बढ़ने लगे और संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में कमी आई। जो संयुक्त राष्ट्र संघ लोगों की शांति के लिए, व्यवस्था के लिए बनाया गया था, उसकी भूमिका में कमी आ गई थी। ऐसा माना जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को इसलिए बनाया गया था ताकि विश्व में शांति व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से बनी रहे, ताकि विश्व विकास के पथ पर अग्रसर हो सके, क्योंकि शांति के अभाव में किसी भी प्रकार का विकास संभव नहीं है। अंत में यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि ये जो शीत युद्ध था, अगर देखा जाए तो दो देशों की, अमेरिका तथा सोवियत संघ की एक सोची समझी साजिश था। इन्होंने ये करना तो कुछ और चाहते थे, पर हो कुछ और गया। इनको ये शीत युद्ध से बहुत ही फ़ायदा हुआ, क्योंकि ये दोनों ही हथियार उत्पादक देश थे। ये शीत युद्ध के कारण लोगों ने अधिक से अधिक हथियार खरीदे तथा इन्हें बहुत अधिक मुनाफा हुआ। आगे के हम टॉपिक अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें।